वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का बसंत के हवाले से खुसूसी पैगाम। नहीं थी कि मैं अपनी फीस भर सकूं, तो वो सुबह को आई थिंक अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी वो बच्ची पढ़ती है तो वो सुबह को वहां जाती है और शाम को वो ये ड्राइविंग करके ऊबर शायद चलाती है। मैंने ट्विटर पे वो वीडियो देखी तो मुझे ऐसा, और उसने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पंजाब में पंजाब की बेटियों के लिए, पंजाब की बहनों के लिए एक इतना सेफ एनवायरनमेंट होगा और कि बच्चियां जो हैं वो बाहर निकल के ना सिर्फ ये कि अपने काम कर सकेंगी बल्कि अपना रोजगार कमा सकेंगी। तो मेरे लिए तो ये एक मेडल से कम नहीं है। जब मैंने उस बच्ची की बात सुनी तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और मैं, इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू पंजाब के अवाम के लिए। और आज आप देखें हम सेफ सिटी में खड़े हैं, पंजाब का हर शहर जो है वो इस वक्त सेफ सिटी है और सेफ सिटी से सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। उसमें है ना सिर्फ ये कि हमें आवाम की सहूलत देखने में आसानी होती है बल्कि हमें आवाम के लिए जो हमने जो अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइम हो जाए उसको ट्रैक करने में आसानी होती है। कुछ भी हो तो हम सेफ सिटी के कैमरा से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि उस दिन लाहौर में एक आग लगने का वाकया हुआ एक होटल में, तो वहां पर सेफ सिटी कैमरा से मैं अपने घर से बैठ के, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं घर से बैठ के देख रही थी और उसमें आईजी साहब जो है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं, जो एहसन यूनस हैं सेफ सिटी के, वो भी शाबाश के मुस्तहिक हैं। तो अब पंजाब एंड टू एंड सेफ सिटी बन चुका है, सीसीटीवी मॉनिटर्ड है और टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करके पंजाब टेक्नोलॉजी में लीड ले रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड ले रहा है और पंजाब जो है वो डेटरेंस बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कर रहा है। तो पंजाब बहुत ही माशाल्लाह, पंजाब इज मेकिंग स्ट्राइड्स। अगर मुल्क में हम सबको हर वक्त ये बताएंगे कि हालात बहुत ख़राब हैं और सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है, अमन अमान का ख़तरा है, एहतियात लाजमी है, बिल्कुल करनी चाहिए और उसका तदारुक भी होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के दुश्मनों को ये हेडलाइंस मिलती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ शायद दहशत गर्द रहते हैं या दहशत गर्दी होती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, वो इन्वेस्टर जो हमारे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक्सप्लोर करने आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं आके, ये जो वफूद आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि हमने तो पंजाब के बारे में या पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट हमारा परसेप्शन था और हमें लगता था कि ये कोई ईंट और पत्थर के ज़माने का, गारों में रहने वाले लोगों का मुल्क है। जब हम अपने मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें खौफ होता है, जिसमें एक टेंशन का, स्ट्रेस का माहौल होता है, तो उसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठाते हैं। और वो जिस तरह से हमारी एक परसेप्शन दुनिया में बिल्ड हुई है, एक नेगेटिव परसेप्शन, और उसी चीज़ को उठा के जब इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ होती है, हर वतन से मोहब्बत करने वाले को तकलीफ़ होती है। तो हमने इस परसेप्शन को ना सिर्फ नेगेट करना है, इसको दूर करना है, हमने लोगों की खुशियों का सामान करना है, हमने लोगों की खुशियों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके क्रिएट करने हैं कि लोग अपने रोज़गार में इतने उलझे हुए हैं, अपनी स्ट्रेस में, ज़िंदगी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंशन्स में उलझे हुए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम, उनको ब्रीथ करने का टाइम मिले, उनको एक्सेल करने का टाइम मिले। आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे पंजाब के पार्क्स पे, जो फैमिली पार्क्स हैं, ख़वातीन के पार्क्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं, मैं उस पर खुसूसी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग, जब हमारे हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता, हर किसी के घर में लॉन्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते, तो एक घुटन के माहौल में भी लोग रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात हैं उनसे इतना थक के आते हैं कि उनको भी थोड़ा सा कोई ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो ना सिर्फ ये कि एक्सेल कर सकें बल्कि हील कर सकें। हम बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। पिछले 30-35 साल नालायकी के दौर से गुजरे हैं, पिछले 7-8 साल, और जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं, जो हमारे साथ है वो साधु है, जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारे साथ है वो सेंट है, जो हमारी ओपोनेंट जमात से है तो एक वर्ड क्राफ्ट कर लिए कि बस वो सब चोर है।
तो ये जो नेगेटिविटी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारे गली मोहल्लों में फैलाई गई है, मेरा बतौर वज़ीर आला फ़र्ज़ सिर्फ सड़कें बनाना या बिल्डिंग्स बनाना या बाकी काम करना नहीं, मेरा काम ये भी है कि मैं थके हारे स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिए कोई उनके लिए खुशी का कोई सामान मुहैया कर सकूं, कोई खुशी के मौके उनके लिए क्रिएट कर सकूं। और आपने ये भी देखा है कि पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो इस वक्त अब टीन्स में है या जो अब इस वक्त अपने 20s में है, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये तालीम दी गई थी कि दंगा, उनको ये बताया गया था, उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलौज कैसे की जाती है, औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। और उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्की इमलाक जो हमारी तरक्की का निशान है, हमारी तारीख के जो निशान है, हम उनको सजा रहे हैं। और लोगों को यह बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, आग लगा दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, और जो कायदे आज़म की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, जो हमारे शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। और लोगों को ये, बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है, जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। और उनको ये बताया गया था कि हरम शरीफ जैसे मुकद्दस मकाम पे खवातीन को जुमले कसना सिखाया गया था, जिसका खमियाजा वो अब भुगत रहे हैं। मैं उस बात में नहीं जाना चाहती, लेकिन लोगों को ये बताया गया था कि पुलिस वालों को एहतराम नहीं करना, उनकी हड्डियां तोड़नी है। आपके हाथ में लैपटॉप्स की बजाय, गैजेट्स की बजाय, आपके हाथ में किताब और पेंसिल की बजाय, पेन की बजाय आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। कौम के बच्चों को यह सिखाया कि दंगा फसाद कैसे करते हैं, इंतशार कैसे करते हैं, घेराव जलाओ कैसे करते हैं, पुलिस वालों की हड्डियां कैसे तोड़ते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सर कैसे खोलते हैं। तो लोगों ने ये माहौल देखा है। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं अब उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जो अपने कल्चर में, पंजाब में, पंजाबी ज़बान में जो प्राइड जो है वो महसूस करें। और उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस निल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो। लेकिन पिछले कई साल हमने देखा है कि मीडिया पे ये बात बार बार आती थी कि परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं है, अब नैरेटिव ही सब कुछ है। और उस नैरेटिव ही सब कुछ ने पाकिस्तान को दहाइयों पीछे जो है वो धकेल दिया, और वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि उसका शायद खमियाजा भी जो हम भुगतने में या उसकी बेहतरी में भी, उसको ठीक करने में भी हमें बरसों लग जाएं। और न सिर्फ ये कि कौम ने उसका खमियाजा भुगता, बल्कि जो अब आप ये देखें कि लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। लोगों ने उनकी आवाज़ पे कान नहीं धरा। उन्होंने बहुत दफ़ा ये कॉल्स दी कि शट डाउन, हड़ताल कर दो और पहिया जाम हड़ताल कर दो। इट फेल ऑन डेफ ईयर्स, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लाहौर के वो इलाके जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से आके लोग आबाद हैं बेहतर रोजगार के सिलसिले में, वो वहाँ पर गए, उन्हीं इलाकों में गए इसी आस में कि लोग निकल आएंगे हमें देख के। कोई नहीं निकला, वो मायूस वापस लौट गए। तो इसके बरक्स आपने देखा, चाहे वो
न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो, या बसंत की फेस्टिविटी हो, हॉर्स एंड कैटल शो हो, या वो मेला चरागा हो, या वो किसी किस्म की भी, अब रमजानुल मुबारक आ रहा है, उसको भी हम एक त्यौहार के तौर पे, एक मजहबी त्यौहार के तौर पे इंशाल्लाह ताला 30 डेज अक्रॉस पंजाब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि जो रमज़ानुल मुबारक है, जिसको जो गल्फ में रमज़ान करीम कहते हैं, और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों का ख्याल रखा जाता है, लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि ये एक बहुत मुकद्दस महीना है जिसमें ना सिर्फ इबादत की बहुत फजीलत है बल्कि दुआओं की बहुत फजीलत है। तो हम बतौर पंजाब एक प्रोविंस इंशाल्लाह ताला रमज़ान को भी मनाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जो अब जलसे जुलूसों के कॉल्स पे कान नहीं धरते, घेराव जलाओ की कॉल्स पे कान नहीं धरते, हड़तालों की कॉल्स पे कान नहीं धरते, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों ने अब फर्क देख लिया है। तो लोग अब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आप देखते हैं कि वही जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, जिसको लिबर्टी चौक कहा जाता है, जिसको कभी गाली गलोच के लिए, आवाजें कसने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, बदतहजीबी के कल्चर के लिए इस्तेमाल किया करते थे कि बदतमीजी करनी है तो लिबर्टी चौक आ जाओ, उसी को हमने एक ऐसे चौक में तब्दील कर दिया है जहां लोग आके अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं और अपने आप को एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ब्रीथ कर सकें। तो मतलब ये कि जब लोगों ने निकलना होता है तो लोग निकलते हैं।